हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप आचार्य। वेलकम यू कैंपफाइल एजुकेशन पॉइंट। हम डिस्कस कर रहे थे वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें अपन ने पॉइंट्स देखे थे वीबीटी के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कि किस टाइप से जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपने जो पोस्टुलेट थे उसके अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स देखे थे। कि फर्स्ट पॉइंट जो कह रहा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो वैलेंस सेल होती है वो ओवरलैप करती है, ठीक है। और किस टाइप से ओवरलैपिंग होती है, अपने टू टाइप की जो है ओवरलैपिंग देखी थी, एक्सियल ओवरलैपिंग एंड लेटरल ओवरलैपिंग, जिसको अपन साइडवाइज ओवरलैपिंग भी कहते हैं। अगर कोई भी ऑर्बिटल्स अगर एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, ठीक है, एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, तो उस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है उसको एक्सियल बोला जाता है। प्लस एक्सियल से बनने वाला जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को अपन ने सिग्मा बॉन्ड नाम दिया था। और उसी टाइप से अदर जो होता है लेटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग जो होती है वो जो है एलोंग एक्सिस के जो है साइड में आती है, एलोंग नहीं आती है, और जिससे जो बॉन्ड बनता है लेटरल बॉन्ड से, ठीक है, उसको बोला जाता है पाई बॉन्ड। ये हमने डिस्कस किया था, पहला पॉइंट वीबीटी का। और दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि जितनी ज्यादा अगर ओवरलैपिंग होगी, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी उतनी ज्यादा बड़ी होगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी ज्यादा तो उतनी क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, यानी बॉन्ड लेंथ होगी बहुत कम होगी। प्लस इसके अलावा थर्ड पॉइंट हमने देखा था, जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं उनका जो अलग अलग जो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। ये भी तब पढ़ना था। और चौथा पॉइंट अपन ने देखा था कि ये जो है डिफरेंट फेज के अंदर होनी चाहिए। यानी कि अपन ने डिस्कस करा था कि एस फेज, पी फेज, एस एस जो ऑर्बिटल्स है, पी ऑर्बिटल्स है, ये क्या होती है, और पी ऑर्बिटल्स वगैरह, ये एक वेव होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स ये जो है एस पी डी एफ ये सारी क्या होती है, वेव्स होती है। यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो बनता है सेल के अंदर वो किस फॉर्म में होता है, किस जो है ये जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का क्या होता है, शेप होता है, एस है, पी है, ठीक है। तो डबल डम्बल के शेप में, डबल डम्बल के शेप में, स्फेरिकल शेप में, तो ये अपने जो है डिस्कस करा था। अब वो जो है वेव है, वो वेव का जो है सेम फेज के अंदर होनी चाहिए जब बॉन्डिंग बॉन्डिंग करे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स थे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करे थे। अब कुछ जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से लेकर अपन जो है एग्जांपल्स देखेंगे, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे अप्लाई होती है, कैसे ये ऑक्टेट जो है, जैसे कि ऑक्टेट बोला था कि अगर किसी भी एटम का अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी उसके जो है वैलेंस सेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबल जो कॉन्फ़िगरेशन होगा और वो स्टेबल होगा। वो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो स्टेबल होगा कब, जब उनका जो है ऑक्टेट कंप्लीट होगा। लेकिन ये हर जगह जो है अप्लाई नहीं होता, जैसे कि अपने बात करी थी PCl5 के अंदर, SF6 के अंदर, BeCl2 के अंदर, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स है जो है ऑक्टेट के अकॉर्डिंग अपन जो है सही से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए आया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पीबीटी ने, जिसके अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में जो है पोस्टुलेट्स पढ़े थे। अब अपन एग्जांपल से देखेंगे इसमें क्या होता है। एक्साइटेशन स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट होती है, तो एटम जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो है अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और एक्साइटेड स्टेट में जाके जो है जितने भी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जो है दूसरे एटम के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाते हैं, ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो है बॉन्डिंग होती है, और ये बताया था वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, जो कि हिटलर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, ठीक है। और पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको जो है फर्दर जो है मॉडिफाइड करा था। तो अपन एग्जाम्पल लेके बात करते हैं वीबीटी का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का किस टाइप से। जैसे कि BeCl2 के अंदर आपने देखा होगा कि ऑक्टेट के अकॉर्डिंग जो है, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2 इसका जो एग्जिस्टेंस है नहीं। कैसे एग्जिस्टेंस नहीं है, ऑक्टेट तो हमें कहता है कि जो है सब जो एटम का क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखते हो, हालांकि ये अपने डिस्कस करा भी है, जैसा कि आप देखते हो बेरिलियम क्लोराइड के अंदर, बेरिलियम के आउटरमोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल, यानी आउटरमोस्ट सेल को या वैलेंस सेल को वो एक ही बात होती है। तो वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको मैंने इसको शो कर दिया है। और क्लोरीन के पास वैलेंस सेल होते हैं आपके 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस क्लोरीन का 7 है तो इस क्लोरीन का भी क्या होगा, 7 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑक्टेट का तो ऑक्टेट कंप्लीट, सॉरी क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ये देखो ऑक्टेट क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। और एक एक जो है कोवेलेंट बॉन्ड भी बन चुका है। लेकिन अगर आप बेरिलियम को देखते हो तो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसके खुद के थे, 2 तो इसके खुद के थे। लेकिन ये एक क्या कर लेता है, कोवेलेंट में जो है इससे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता तब आ जाता है। फिर भी अगर काउंट करो आप तो 1 2 3 4 ही हुए, जो कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग तो ये जो है इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो वीबीटी ने इसको क्या बताया, तो वीबीटी ने बताया कि कोई भी जो मॉलिक्यूल बनता है तब वो अपनी जो है ग्राउंड स्टेट में होता है, और जो एनर्जी जब मॉलिक्यूल बनते हैं तब वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। और जो है जितने भी अभी देखते हैं अपन बताते हैं किस टाइप से ये होता है।
अकॉर्डिंग टू वीबीटी बेरिलियम क्लोराइड का अपन क्या बनाते हैं, जो है मॉलिक्यूल बनना सीखते हैं बेरिलियम क्लोराइड का। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि बेरिलियम के साथ जो है क्लोरीन, बेरिलियम के जो साथ है वो क्लोरीन आके क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग तो ये होगा कैसे, किस टाइप से होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 1s2 एंड देन 2s2, 1s2 एंड 2s2, ये जो होता है बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। और इस स्टेट को बोला जाता है आपको ग्राउंड स्टेट, इस स्टेट को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट बोलो या नॉर्मल स्टेट जो होती है उसकी, उसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। अब ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 होता है, तो जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते हैं, तो अपन जो है ये बढ़ सकते हैं अपन 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। आपको पता है बेरिलियम जो है 4 नंबर पे आता है, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है, ठीक है। तो 4 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 4 होंगे। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए 4। अब देखिए क्या करना है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए हैं, तो अब अपन क्या करेंगे कि 1s2 तो जो होता है ये अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके अंदर जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो ये आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो यहाँ पे 1s2 यहाँ पे काम नहीं आएगा, तो 1s2 को छोड़ के अपन क्या करें 2s2 के ऊपर देखेंगे, ठीक है। अपना जो फोकस रहेगा वो उसके ऊपर रहेगा 2s2 के ऊपर, ठीक है। अब प्लस ये तो बात कर ली इनने, ठीक है। फिर दूसरी इसने क्या कहा, दूसरी इसने बोला कि जो इसके अकॉर्डिंग जो बॉन्ड बनते हैं वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तब जो है बॉन्डिंग होगी। तो लेकिन इन पे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, तो अब ये क्या कहेगा, इसका जो होता है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब ये कुछ एनर्जी जब मॉलिक्यूल बनेगा तो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करके ये क्या कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में जो है 1s2 का काम है यानी 2s2 का काम है, ठीक है। ये 2s2, ठीक है। प्लस इसके अलावा देखो इसके अंदर देखिए 1s2 2s2 है, ठीक है। मैंने 2p नहीं बनाया, जबकि अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं इसके अंदर 2p जो होता है, ठीक है, 2p होता है, वैकेंट 2p होता है इसके अंदर, ये 2p होता है, ठीक है, वैकेंट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल की बात करूं तो 1s2 2s2 ही होगा, ठीक है। लेकिन 2p होता है, इनके अंदर 2p होता है। अगर अपन बात करें, ठीक है, तो अपने जो है फर्स्ट सेकंड चैप्टर के अंदर जो देखा है कि जब ये जो सेल होती है, ठीक है, इस फर्स्ट सेल के अंदर ओनली कौन सा होता है, एस, ठीक है, एस सबसेल होता है। और सेकंड सेल के अंदर क्या होता है, एस भी होता है और पी भी होता है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं पी जो है बराबर ही हो, एस भी होता है और पी भी होता है। तो अपन बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम के अंदर सेकंड सेल एग्जिस्ट करती है, और सेकंड सेल एग्जिस्ट करती है इसका मतलब उसके पास 1s होगा, एस होगा, और सेकंड में एस भी होगा और पी भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें बेरिलियम की, पी है लेकिन जो है वैकेंट है, ठीक है, पी होगा, ठीक है। तो 2s2 2p2 ये 2p, ये नॉर्मल बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और 2p में कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है, देखो इसका जो है हमें सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये वैलेंस सेल की बात करें, वैलेंस सेल यानी आउटर मोस्ट सेल यानी सेकंड सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि नाम इसका वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। तो इसमें क्या होगा, ये देखो 2p में बना दूं यहाँ पे, पी के आपको पता है 3 जो है, ये देखिए। अब देखो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन की जो है जंप करके 2p में चला जाएगा, ये देखो एक ये यहाँ चला गया, 2p के अंदर चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो ये तो थी इसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे इसको मैं शो कर लूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर 2s2 के अंदर, 2p के अंदर कुछ नहीं था। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके वहां 2p में चला गया। अब इनमें क्या हो गया, दो क्या हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें देख क्या होगा, इजीली कौन आ जाएगा, क्लोरीन का पी, ये देखिए क्लोरीन का पी, ये जो है यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इस टाइप से क्या होता है, बेरिलियम क्लोराइड का क्या होता है, बॉन्ड बनता है। अगर मैं अगर बात करूं इनकी जो है किस टाइप से बॉन्डिंग होगी, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो आपको पता है क्लोरीन के पास तो पी ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। तो ये पी का और ये पी ऑर्बिटल होगा, और ये कौन सा दिख रहा है आपको, एस ऑर्बिटल, ये होगी एस पी मिक्सिंग, ठीक है, यानी एस पी बॉन्ड बनेगा इसमें, ठीक है। और ये जो होगा इस क्लोरीन, ये क्लोरीन हमेशा पी होता है, और ये पी, इसमें पी पी होगा, ठीक है। अब इसमें जो है
अगर मैं बात करूं, अपन ने देखे थे एक्सियल बॉन्ड, ठीक है, यानी एक्सियल और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े थे, तो अपन ने क्या देखा था, देखिए अपन ने जब एक्सियल बॉन्ड पढ़े थे, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग जब अपन ने देखी थी, तब अपन ने क्या देखा था, एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर हमने देखा था कि एक्सियल जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है एक्सिस के अलोंग, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसमें अपन ने एक एस का भी देखा था और पी का भी देखा था। तो बेरिलियम क्लोराइड में अभी अपन ने देखा था एक एस में भी बन रहा था, एक पी में बना था। तो वो एस पी क्या हो गया, एक तो एस पी बॉन्ड हो गया जिसको सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक अपन ने पीपी देखा था, ठीक है, पीपी। तो पीपी टू टाइप के होते हैं, एक एक्सिस के अलोंग और एक जो है एक्सिस के साइड में आते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड था वो एक्सिस के साइड में नहीं था और ये था एक्सिस के अलोंग था, एक्सिस के अलोंग था, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड था, ठीक है। तो इस टाइप से ये वीबीटी ने बताया था, ठीक है। लेकिन जो है अगर मैं बात करूँ वीबीटी, तो वीबीटी भी जो है इसका भी जो कॉन्सेप्ट है वो फेलियर हो गया था, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये ओनली जो है वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के बारे में बता रहा था। प्लस इसके अलावा ये जो बोला था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि इससे जो बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, जैसा कि अपन ने अभी देखा था, एक बार वापस में बना के आपको दिखा दूं कि जैसा कि इसने बोला था कि जो बॉन्ड बन रहा है बेरिलियम क्लोराइड, इसमें एक एसपी और ये जो पीपी बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, यानी एसपी और ये पीपी बॉन्ड बन रहे हैं, इनका जो है ये बॉन्ड अलग अलग होंगे, ठीक है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या था, जबकि अगर अगर देखा गया रियलिटी में ऐसा देखा गया कि इनके जो बॉन्ड होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, जैसे कि इसने बताया बेरिलियम क्लोराइड में, जैसे कि अभी बताया था अपन ने, ये 2s 2p, ठीक है, 2s में एक इलेक्ट्रॉन वो जंप करके वहां चला गया था, और यहाँ से जो था क्लोरीन, यहाँ से जो था क्लोरीन, इन दोनों ने क्या करा, एक एक अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब आप कहोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन ये कैसे देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मैं बात करूँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, नियोन से स्टार्ट कर लूँ, नियोन, ठीक है, जो कि 10 नंबर पे आता है, ठीक है। इसके बाद में होता है 3s2 3p5, ठीक है, 3s2 एंड देन 3p5, ठीक है, 3p5 3s2 एंड 3p5 ये होते हैं अपना आउटरमोस्ट सेल, वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस सेल में भी कौन पार्टिसिपेट करते हैं, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो 3s2, ये देखिए 3s2, ये 3s जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p5 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 3p तो 1 2 3 4 एंड देन 5, ये जो होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा किसका, एक क्लोरीन का, ठीक है। ये जो है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन p, ये जाके इसमें इसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा। प्लस इसके अलावा इसकी तरह दूसरा क्लोरीन होगा वो इसके साथ बनाएगा। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक चीज बताई थी कि ये जो बॉन्ड बनेंगे, यानी ये s और p से बन रहा है, यानी ए पी बॉन्ड है इसका, आपको पता है, ये देख लो, आप देख सकते हो यहाँ p बॉन्ड से है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने, और 3p5 में देखो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ओवरलैपिंग करेगा, और क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ये पी का है, ये पी ऑर्बिटल का, ठीक है, क्लोरीन दोनों क्लोरीन सेम होंगे, दोनों पी के हैं, ठीक है। अब ये पी और एस, इसमें एस पी का जो बॉन्ड बनेगा और इसमें पी पी का बॉन्ड बनेगा तो एस पी और पी का ही। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बना बोला कि ये जो बॉन्ड है दोनों ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी इनका जो बॉन्ड एंगल होगा या बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, या बॉन्ड जो डिसोसिएशन एनर्जी है जो भी है वो क्या होंगी, इन दोनों में डिफरेंट होगी या अलग अलग होगी, ठीक है। जो कि देखा गया कि ऐसा नहीं होता है, दोनों ही जो बॉन्ड है वो सेम होते हैं, जिनकी जो बॉन्ड लेंथ भी सेम होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है सारी की सारी जो है वो सेम होती है, ठीक है। इस जो है गलतफहमी को दूर करने के लिए जो है एक थ्योरी है, इस वीबीटी की थ्योरी है, ठीक है। वो थ्योरी जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है, और ये जो पूछी भी जाती है हर एग्जाम के अंदर, ये जो है हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है, ये है वीबीटी की थ्योरी, जो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।